नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि के अभ्यास प्रश्न भाग 56 है। एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन 10% की हानि पर 1080 में बेचा। उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 10% का लाभ हो जाए। देखिए, उसने 10% की हानि पे बेची। हम इस दर से सवाल को हल करते हैं। ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये उसकी दर दे रखी है। तो ये 10% जो दे रखा है, मैं इस 10% को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। मैं इसको 1/10 लिख सकता हूँ। ये दे रखा है हमारा कॉस्ट प्राइस और ये दे रखा है इस पर हानि, क्योंकि हानि जो होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो 10 रुपये की जो कॉस्ट प्राइस थी उसको 1 रुपये की हानि पे बेचा। इसका मतलब कितने में बेच रहा है, वो 9 रुपये में बेच रहा है। तो 9 रुपये में बेच रहा है। यहाँ सेलिंग प्राइस 9 रुपये है और प्रश्न के अंदर सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो 1080 दे रखा है। मैं 9 का इसमें भाग दूंगा तो 12 बार जाएगा। 12 नंबर 160 होते हैं और एक जीरो हमारी ये आ गया 120। अगर मैं इस 120 का इसमें के अंदर गुणा कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। मैंने 120 का इस 10 के अंदर गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 रुपये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ध्यान रखना, इस वाले 10 का मैं गुणा कर रहा हूँ इस 120 के अंदर, तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अगर इस 120 का ऊपर गुणा कर दूंगा तो इससे ये पता चल जाएगा कि मुझे 120 रुपये की हानि हो रही है। अब वो कह रहा है कि इसको कितनी कीमत पर बेचना चाहिए कि 10% का लाभ हो जाए। लाभ और हानि का हमेशा किस पे पता करते हैं, कॉस्ट प्राइस में पता करते हैं। तो हमें अब क्या पता करना है, सेलिंग प्राइस पता करना है। तो देखिए, सेलिंग प्राइस अब सीधे निकल के आ जाएगा। 10% के लाभ पे बेचना है, सीधा 110 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए बटे 100। जीरो से जीरो कट गया, 11 दूनी 22 और 11 के 11 12 13। उसे 1320 रुपये में उसको उस कीमत 1320 रुपये में उसको बेचना होगा। अगर वो 1320 रुपये में इसको बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, रेनू ने एक वस्तु को 1240 रुपये में खरीदा और उसे 25% की हानि पर बेच दिया। 25% की हानि पर बेच दिया है। ध्यान रखना, एक कॉस्ट प्राइस दे रखा है यहाँ पे और ये 25% की हानि पे बेच दिया। अब कह रहा है कि उस राशि से, मतलब जितनी राशि में उसने बेचा था उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 40% के लाभ पर बेच दिया। अब वो कह रहा है आगे कि उसने 25% की हानि पर जो वस्तु बेची थी, जो उसको सेलिंग प्राइस मिला था, उस सेलिंग प्राइस से उसने एक वस्तु खरीदी। मतलब दूसरा कॉस्ट प्राइस हो गया ये। उसने एक वस्तु खरीदी और खरीदने के बाद फिर से उसको बेच दिया, मतलब दूसरा सेलिंग प्राइस। तो उसको 40% के लाभ पे बेचा है। वो पूछ रहा है उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ है। देखिए, ये दे रखा है 25% दे रखा है, हानि दे रखी है 25%। 25 25 चौका 100, 1/4 लिख सकते हैं। ये क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है और ये हमारा वो हानि दे रखी है। क्या दे रखी है, हानि। तो कॉस्ट प्राइस 4 दे रखा है प्रश्न के अंदर, कॉस्ट प्राइस 12 दे रखा है। तो 1240 मतलब 4 बराबर के 1240, तो 1 बराबर के हो जाएगा 4×3 = 12 और 4×1 = 4, 310। अगर इस 310 का मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, वापस वही आ जाएगा। मुझे चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस चाहिए। और इस 310 का ऊपर गुणा कर दूंगा तो मुझे हानि पता चल जाएगी। तो उसको हानि कितने की हो रही है, मैंने 1 में गुणा करूंगा ऊपर, तो 1 में गुणा करूंगा तो 310 ही आएगा। इसका मतलब कितने की हानि हो रही है, 310 की हानि हो रही है उसको। इस हानि को अगर मैं इस कॉस्ट प्राइस में से घटा दूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस फर्स्ट पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस 1 मतलब 1240 में से मैं 310 को घटा देता हूँ, कितना बचेगा, 0। 4 में से गया तो 3 और 12 में 3 गया तो 9। 930 रुपये में उसने उसको बेचा था। कितने में बेचा था, 930 रुपये में। अब इस 930 रुपये से वो फिर से कोई वस्तु खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है, कोई वस्तु खरीद रहा है। इसका मतलब जब उसने वो वस्तु खरीदी तो हमारा कॉस्ट प्राइस 2 हो गया है। कितने में खरीदी, 930 रुपये में खरीदी उसने, 930 रुपये में खरीदी। अब इस 930 रुपये में जो उसने ये वस्तु खरीदी थी उसको कितने लाभ पे बेचा है, उसको 40% के लाभ पे बेचा है। कितने के लाभ पे बेचा है, 40% के लाभ पर बेचा है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसका क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस 2 पता चल जाएगा यहाँ से। 930 रुपये की जो वस्तु है वो उसने 40% के लाभ पे उसने बेचा। एक 140
जीरो से जीरो कट गया, इसका इसके अंदर गुणा कर दीजिए आप। 14 × 42 की 2, हाँ 16 की 4 और 14 नंबर 126, 126 और 4 कितने हो गए 130, मतलब 1302 रुपये में उसने उस वस्तु को बेचा। अब वो कह रहा है कि अब बताइए कि रेनू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब यहाँ से आपको देखना है कि देखिए जो लाभ हमें पता करेंगे, लाभ हम इस पे पता करेंगे शुरुआत के कॉस्ट प्राइस पे, इस 1240 पे, जो शुरुआत का जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1240, इस पे हम लाभ हानि का पता करेंगे, क्योंकि शुरुआत में जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसी से तो पता करेगी वो कि मुझे कितने का लाभ हुआ और कितने की हानि हुई। तो लाभ देखते हैं कितने का लाभ हो रहा है उसको। 1302 में से मैं 1200 घटा दूंगा, कितने 1240, 1240 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 2, और 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे, ये जीरो हो जाए। 62 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। कितने रुपए का लाभ हो रहा है 62 रुपये का। इस लाभ को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। जब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 1240 रुपये का 1240 पे निकाल रहे हैं हम, और उसी पे निकालना पड़ेगा हमको। जीरो से जीरो कट गया, ये 2 दूनी 4, 2 छिंगे 12, ये 2 बार कट जाएगा इससे, और 2 से 5 बार कट जाएगा 5। तो इसका मतलब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसको, 5% का लाभ हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। ये लाभ हानि का मतलब अभ्यास प्रश्न ये 56 है, लेकिन लाभ हानि का दूसरा ही अभ्यास है, लाभ हानि का दूसरा अभ्यास है, लेकिन अभ्यास प्रश्नों में ये 56 चल रहा है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।